नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सबसे पहले तो यह चीज़ देख लीजिए, यह सांप की केंचुली है और इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। और यह जो सांप की केंचुली है काफ़ी लंबी है। इस प्रकार से आप जो है ध्यान से देख लीजिए, तो यह जो सांप की केंचुली है आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है। और अगर हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तब भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये नाग देवता हैं और हम जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, नाग को हम नाग देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। और भगवान शंकर जी भी अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष नाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। और आपने ज़रूर सुना होगा, रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी भी शेष नाग के अवतार थे। बलराम जी भी शेष नाग के अवतार थे। तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो सर्प है, इस देव की गणना में पूजा जाता है, इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो यह जो सांप की केंचुली है, यह हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है। ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज़ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो को मिस करेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी पछताएंगे, क्योंकि राह चलते आपको अनेकों बार सांप की केंचुली तो मिलेगी ही। और सांप की केंचुली के फ़ायदे अगर आप समझ जाएंगे तो इनसे मिलने वाले गुप्त फ़ायदे के बारे में आप जान जाएंगे और उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो यकीन मानना, आप आने वाले समय में इससे बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। मैं बीमारी में भी इसका प्रयोग बताऊंगी आगे वीडियो में, और इसको पहनने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है वह फ़ायदा भी मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनना, और जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे उतना ही आपके ऊपर धन बरसेगा, शिव जी की कृपा बरसेगी, श्री हरि का प्यार बरसेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केंचुली के कुछ चमत्कारी प्रयोग। लेकिन वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसीलिए ज्ञान किसी से भी लेना, लेकिन पूरा लेना। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए जानते हैं सांप की केंचुली के दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग। सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भ धारण करने के लिए। जैसे किसी माँ बहनों का डॉक्टर चेकअप सही है, डॉक्टर दवा सही है, सब कुछ सही है, लेकिन गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है। या फिर ऐसे पुरुषों की जिनके डॉक्टर चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है तो परेशान नहीं होना है। हम एक सन्यासी ने हमें एक बताया था कि अगर किसी माता बहन के गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है तो गुड़ के साथ में सांप की केंचुली को पीना बताया है। और ध्यान से सुनना, सांप की केंचुली का आपको बुरादा बना लेना है, थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है। तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भ धारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहनें जिनका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा माना जाता है मासिक धर्म के 5वें दिन अगर आप किसी को खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही उसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भ धारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता ना मिले तो दोबारा यह क्रिया करें। हमें दूसरी बार यह ज़रूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ ज़रूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमज़ोर हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को
सांप की केंचुली अपनी बंद आँखों पर मसलना चाहिए। इससे तेजी से आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है। इसके बाद बवासीर की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। बवासीर की बीमारी एकदम से चमत्कारी रूप से ठीक होने लगती है। आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं। उपाय कुछ इस प्रकार है। सांप की केंचुली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है और जिनको बवासीर है आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे जो मस्से वाली बवासीर होती है वह जड़ से झड़ जाती है या फिर बैठ जाती है। बहुत ही जल्द इससे आराम मिलता है। इसके बाद यह आपके धन की रक्षा करता है। किस प्रकार से धन की रक्षा करता है? अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन ना चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान न कर बैठे, आपका जो धन है इसे चुरा कर कहीं पर ना ले जाए, अर्थात आपको शत्रु का भय रहता है या फिर आपको अपने धन के किसी प्रकार से रक्षा करने का भय सता रहा है, तो सांप की केंचुली को आपको धन की पेटी में रखना है या फिर ताला लगाते हैं वहाँ पर लाल कपड़े में बांधकर ताला लगाते हैं, उसके साथ में इसे बिल्कुल ही बांध दीजिए। इससे यह धन की रक्षा करता है। जब तक यह धन की पेटी में सांप की केंचुली रहेगी, किसी की हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन की चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए हैं और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही पड़ता है। इसके बाद जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं। कई लोग तो सपनों के कारण छोटे बच्चों के साथ साथ कई सारे ऐसे बहनों भाइयों को देखते हैं कि जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? बुरे सपने से बचने के लिए अगर किसी को पितृ दोष लगा हो, पितृ दोष से बचने के लिए अगर किसी को रात में सांप नजर आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों जैसे बुरे सपने हैं, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी की ताबीज़ में सांप की केंचुली को डाल करके आप धारण करें तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको सपने आ रहे हैं आना रुक जाते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने की वजह से रात में अचानक से उठ जाते हैं, तो यह रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत बहुत सारी जो बाधाएं होती हैं इनसे अगर डर है तब भी आप इसे धारण करें, ये आपकी रक्षा करता है। इससे आपका राहु भी बलवान होता है, ठीक होता है। इसके बाद चलिए जानते हैं कि अगर सांप की केंचुली धारण किया जाए तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले तो अगर एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो ये राहु और केतु दोनों के दुष्प्रभाव को दूर करता है। दोस्तों, हम आज की वीडियो में ये भी बताएंगे कि कौन सी केंचुली इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन से सांप की केंचुली नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले तो फ़ायदे जाने, इसके बाद अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलवान है, तो आप इसे चांदी के ताबीज़ में डाल करके धारण करें। इससे शत्रु डरते हैं, जैसे लोग सांप से डरते हैं उसी प्रकार शत्रु भी आपसे डरने लगेंगे। इसके बाद यह घातक रोग को ठीक करते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि लंबे समय से आपके शरीर में रुक जाते हैं, ठीक होने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो सांप की केंचुली जो लंबे समय से बीमार है, ठीक नहीं हो पा रही हैं, कुछ आराम नहीं मिल रहा है, तो भगवान शंकर जी के नाम का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना। शिवलिंग पर इसे टच करा करके चांदी के ताबीज़ में डाल करके सोमवार के दिन सूर्य उदय के बाद आप उन्हें पहना देना। तो घातक रोग अर्थात जो ठीक ना होने वाले रोग कहे गए हैं वो ठीक हो जाते हैं।
घातक रोग यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद यह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफ़ी मदद करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है और ऐसे में बिल्कुल ही सफलता के अंतिम छोर में होते हैं, वो सफलता के निकट ही पहुँचे होते हैं कि कुछ कारणों की वजह से सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए, अध्यात्म की दृष्टि से ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए एक ही कदम पीछे रह जाते हैं और उन्हें सफलता परेशान कर देती है। अगर आप चाहते हैं आपको हर काम में सफलता मिले, आपको मनचाहा जॉब मिल जाए, प्रतियोगिता की कुछ आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो हैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो इसे चांदी के ताबीज़ में डाल करके धारण करें, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि कौन से सांप की केचुली सर्वोत्तम होती है और कौन सी केचुली आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा लाभ किसके हैं? तो काला नाग जो होता है दोस्तों, जो काले रंग का नाग होता है, भगवान शिव के गले में जो नाग होता है उसकी उतारी हुई केचुली ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। यह कुछ इस प्रकार दिखती है। मामूली सांप की केचुली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की जो केचुली होती है वो किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वह साक्षात नागों के राजा हैं, नाग देवता हैं। तो आपको काले नाग की केचुली इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि वो सर्वोत्तम होती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।